नमस्कार। हम सब हमेशा सुनते हैं ना न्यूज़ में, अखबारों में कि देखो देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है, नेशनल इनकम तो आसमान छू रही है। पर एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी आपकी जिंदगी भी सच में बेहतर हो रही है? आज ना हम इसी पैसे और खुशहाली के रिश्ते की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यही है कह सकते हैं आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। अब देखिए पहली नज़र में तो जवाब बड़ा सिंपल लगता है कि हाँ भाई ज़्यादा पैसा मतलब बेहतर ज़िंदगी। लेकिन क्या असलियत इतनी सीधी सादी है? चलिए आज ज़रा इसी की तह तक चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर या आर्थिक कल्याण। देखिए इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बैंक में कितने पैसे हैं, नहीं। इसका असली मतलब है कि लोगों को एक अच्छी ढंग की जिंदगी मिल रही है या नहीं, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और क्या वो अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन फ्री हैं, सेफ महसूस करते हैं। तो फिर इसमें आता क्या क्या है? देखिए, सिर्फ इनकम नहीं, बल्कि एक सुरक्षित घर, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई, परिवार के लिए हेल्थ की सुविधाएं और हाँ, एक स्टेबल नौकरी, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ये जिंदगी की पूरी पिक्चर है, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा नहीं। तो आमतौर पे सोचा क्या जाता है? माना तो यही जाता है कि जैसे जैसे देश की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की जिंदगी भी बेहतर होती जाती है। मतलब दोनों के बीच एक सीधा पॉजिटिव कनेक्शन है। ये एक बड़ा सीधा साधा सा फॉर्मूला लगता है। देश की इनकम ऊपर गई तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर गया। और सच बताऊं, इस सोच के पीछे एक मजबूत लॉजिक भी है। ये बात बस हवा में नहीं है। और वो लॉजिक कुछ इस तरह काम करता है, जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब है देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा नौकरियां। और जब लोगों के पास नौकरियां होती हैं, वो कमाते हैं, तो सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलता है। और उस पैसे से सरकार बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल ये सब बना पाती है। सुनने में तो एकदम परफेक्ट साइकिल लगता है ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसा कि अक्सर होता है, चीजें जितनी सीधी दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि देश के आंकड़े तो ग्रोथ दिखा रहे हो, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी या तो वहीं की वहीं अटकी हुई हो या शायद पहले से भी मुश्किल हो गई हो। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है। असल में ये जो नेशनल इनकम के आंकड़े होते हैं ना, ये हमें पूरी कहानी बताते ही नहीं हैं। ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हमसे छुपा लेते हैं। तो अब हम उन्हीं छिपी हुई सच्चाइयों पर से पर्दा हटाएंगे। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकम का बंटवारा। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक केक है जो पहले से बड़ा हो गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर उस बड़े केक का ज्यादातर हिस्सा बस मुट्ठी भर लोगों को मिल जाए, तो बाकी लोगों के लिए क्या? उनके लिए तो टुकड़ा उतना ही रहा, या शायद और भी छोटा हो गया। तो कागज पर तो देश अमीर दिख रहा है, पर आम आदमी की हालत वैसी की वैसी ही है। और ज़रा उन कामों के बारे में सोचिए जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, लेकिन जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं गिनी जाती। जैसे हमारे घरों में हमारी माँओं का काम, या वो किसान जो अपने परिवार के खाने के लिए अनाज उगाता है, या फिर जो लोग वॉलंटियर करते हैं। ये सब हमारी भलाई को, हमारे वेलफेयर को सीधे सीधे बढ़ाते हैं, लेकिन नेशनल इनकम के आंकड़ों में इनका जिक्र तक नहीं होता। अब एक और एंगल से देखते हैं। मान लीजिए एक नई फैक्ट्री लगी, जिससे देश की नेशनल इनकम तो बढ़ गई, बढ़िया बात है। लेकिन अगर उस फैक्ट्री के धुएं से हमारा पर्यावरण खराब हो गया, हवा जहरीली हो गई और लोगों की सेहत बिगड़ने लगी, तो क्या हम इसे असली तरक्की कहेंगे? मतलब इनकम तो बढ़ी, पर जिंदगी की क्वालिटी गिर गई। ये जो नेशनल इनकम के नंबर है ना, ये हमें ये कभी नहीं बताते कि स्कूलों में पढ़ाई का लेवल कैसा है, या अस्पतालों में इलाज आसानी से मिल भी रहा है या नहीं। ये आंकड़े ये भी नहीं बताते कि लोग कितना स्ट्रेस में जी रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ कितना वक्त बिता पा रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें हमारी भलाई के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल हैं। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक साल में देश की नेशनल इनकम 5% बढ़ी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन कहानी में एक और नंबर भी है। उसी साल देश की आबादी 6% बढ़ गई। और बस यहीं पर आकर सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भले ही देश की टोटल इनकम बढ़ी, पर हर इंसान के हिस्से में जो इनकम आई, यानी पर कैपिटा इनकम, वो असल में घट गई। मतलब देश तो अमीर हुआ, पर लोग नहीं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि फिर असली पिक्चर क्या है? अगर नेशनल इनकम पूरी कहानी नहीं बताती, तो फिर हमें असली वेलफेयर को नापने के लिए कहाँ देखना चाहिए?
देखिए, असली वेलफेयर के लिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। क्या इनकम का बंटवारा बराबरी से हो रहा है? क्या हम एक साफ सुथरे माहौल में सांस ले रहे हैं? क्या सबको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं? और क्या हमारे पास सोशल सिक्योरिटी है? ये हैं तरक्की के असली मापदंड। और आखिर में हम इसे एक बहुत जरूरी बात पर पहुंचते हैं। नेशनल इनकम का बढ़ना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये काफी नहीं है। ये मंजिल नहीं, बस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। असली तरक्की तो तब होती है जब ग्रोथ के आंकड़े हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान और उसकी जिंदगी में बेहतरी बनकर दिखें। तो अगली बार जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सुने तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा, लेकिन इससे आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है?